तो सुशांत सिंह राजपूत ने तय कर लिया था, वो जान रहे थे कि बॉलीवुड में उनको ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आपको इजी वे में अगर सक्सेस करना है और मतलब छाए रहना है तो दो ही तरीका है, या तो आपका कोई गॉडफादर होना चाहिए या फिर आप किसी के गोद में जाके बैठ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को किसने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दो, वो परवीन बॉबी की तरह कर रहे हैं और वो एक दिन सुसाइड कर लेगा। और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कैसे आई और क्या इन दोनों के बीच कोई मसला था, फाइनेंशियल कोई एंगल था, इन सारी बातों को आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्सप्लेन बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखिए, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो धीरे धीरे सबसे पूछताछ होने लगी और रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनसे भी पूछताछ हुई पुलिस की। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने पहले पूछताछ में उन्होंने बहुत सारी चीजों को उन्होंने छुपाया पुलिस से और बहुत सारी पूरे मामले को घुमाया, डिप्रेशन वाला एंगल बताया और बहुत सारी चीजें बताया। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिया चक्रवर्ती पुलिस को नहीं बताई और रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि पुलिस उस एंगल पे बात ना करे। लेकिन ये धीरे धीरे ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच क्या कोई फाइनेंशियल एंगल था और इसको लेकर क्या दोनों में मनमुटाव या कोई मतभेद हुआ था। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में कि वो कैसे सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आई। देखिए, रिया चक्रवर्ती एक एक्ट्रेस है और साउथ में भी उन्होंने एक फिल्म किया है और बॉलीवुड में सोनाली कैबल और डैड की मारुति और ये मतलब कुछ ही फिल्में उन्होंने की है रिया चक्रवर्ती। और उसके बाद 2017 से 18 के बीच में ये सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही थी और सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में ये आई। देखिए, बॉलीवुड के अंदर एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी का टाइम अच्छा चल रहा हो तो उसके कंधे पे अपना पैर रख के आगे निकल जाओ। यही बॉलीवुड में होता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो यही चीज आप सेम यहाँ पे आप समझ लीजिए रिया चक्रवर्ती के बारे में, वो सुशांत सिंह राजपूत उनके जीवन में। और सुशांत सिंह राजपूत देखिए, जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो बांद्रा वाला जो फ्लैट लिया गया था उसमें दोनों का नाम था रेंट एग्रीमेंट पर, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे बल्कि वो एंटरप्रेन्योर थे। मतलब वो और भी बहुत सारी चीजें करना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। कंप्यूटर में वो अच्छा थे, फिजिक्स वो जानते थे, एस्ट्रो की वो अभी खोजबीन कर रहे थे। मतलब इन सब चीजों में उनकी दिलचस्पी थी। तो वो एक मतलब जैसा कि वो एंटरप्रेन्योर तो उन्होंने कंपनियां भी बनाई और इस कंपनी में रिया चक्रवर्ती को डायरेक्टर भी एज बनाया। एक कंपनी है सुशांत सिंह राजपूत की विविड रेंज रियल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है 12 सितंबर 2019 को बनाई गई। इसके जो डायरेक्टर है सुशांत सिंह राजपूत और रिया इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी कि रिया चक्रवर्ती और एक सौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई है। और अब पुलिस वाले जो हैं, पुलिस जो है रिया चक्रवर्ती से भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी फाइनेंशियल एंगल और साथ साथ में उसके भाई को भी पूछताछ करेगी कि आप भी उसके कंपनी में डायरेक्टर थे। तो ये 3 डायरेक्टर थे विविड रेंज रियल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में। दूसरी एक कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। ये एक तरह का फाउंडेशन है, समझिए कि एक तरह एनजीओ का तरह काम करता होगा लोगों की मदद के लिए, लोगों के लिए। ये 6 जनवरी 2020 को बनाई गई ये कंपनी और इसके जो डायरेक्टर हैं ये सौविक चक्रवर्ती और एक दूसरे डायरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, अब एक कंपनी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे और है इनसाई वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी में डायरेक्टर और भी हैं, इसमें एडिशनल डायरेक्टर के रूप में सुशांत सिंह राजपूत हो और ये कंपनी 2018 की बनाई गई है। और ये कंपनी जो है दिल्ली, लास्ट वाली कंपनी दिल्ली के एड्रेस पे। बाकी जो कंपनी है विविड रेंज और फ्रंट इंडिया, ये मुंबई के पनवेल स्थित कोई आवास का रजिस्टर्ड ये कंपनी बताई जा रही है। अब देखिए, इन दोनों कंपनियों में खास बात क्या है कि सौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं इसमें डायरेक्टर हैं। ठीक है, एक कंपनी में रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं। तो अब बात ये आ रही है धीरे धीरे खुल के कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, मतलब उनसे काफी ज्यादा पैसा बना लिया। मतलब अगर बिहारी भाषा में या ठेठ भाषा में कहें तो खूब ज्यादा छाली काट लिया या फिर खूब माल ऐंठ लिया, इस तरह की बात आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को सत्यापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बातें धीरे धीरे हो रही है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब ये सारी चीजें तो ठीक थी, तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच क्या मतभेद हो गया? मतभेद का एक बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सौविक चक्रवर्ती यानी उनके जो भाई हैं उनको वो मतलब बिजनेस में पार्टनर बनाने की बात करे। तो वो डायरेक्टर तो थे ही थे, लेकिन बिजनेस में उनको और ज्यादा मतलब पार्टनर बनाने की बात रिया चक्रवर्ती कर रहे थे अपने भाई को लेकर। इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत नाराज थे और सुशांत सिंह राजपूत नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, मतलब सौविक चक्रवर्ती को और ज्यादा वो पार्टनर बनाए बिजनेस के अंदर।
तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल एंगल जो है अब धीरे धीरे मतलब खुलने लगा है कि उनके बीच क्या हुआ, और पुलिस भी अब इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए, एक आप मतलब फिल्मों में ज्यादा एस्टेब्लिश भी नहीं है रिया चक्रवर्ती, और आपको सुशांत सिंह जैसा मतलब आपको बॉयफ्रेंड है, मतलब वो लिविंग रिलेशनशिप में है और रह रहे हैं, और आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं फाइनेंशियली मुंबई जैसे बड़े शहरों में। तो रिया चक्रवर्ती का जो मतलब गॉड फादर एक तरह से कह लें कि उनका जो उनको सजेशन देते थे वो महेश भट्ट थे। तो महेश भट्ट ने इनको सजेशन दिया कि आप तुम सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दो, वो अब किसी दिन सुसाइड कर लेगा, वो डिप्रेशन में चला गया। तो जरा सोचिए कि महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को कहा, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दिया। अब इस बात को आप समझिए कि कोई गर्लफ्रेंड है, आप मतलब आप किसी की गर्लफ्रेंड है, आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं, कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो क्या आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? वो डिप्रेशन में है, आप उनको संभालते, उनके फैमिली को इन्फॉर्म करते, तो क्या आप उनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जो है, रिया चक्रवर्ती वो शक के दायरे में यहाँ पे आ रही हैं, और शक की सुई उनपे अटक रही है कि, और इसीलिए शोभिक चक्रवर्ती से भी अब पुलिस पूछताछ करेगी। महेश भट्ट की बात कर लें तो इन सारे मसलों में महेश भट्ट कहां से आ गए? चूंकि रिया चक्रवर्ती से पहले उनका मतलब लेन देन था, और कैसा रिश्ता था क्या पता। वो फोटो आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बाप बेटी की अब रिश्ता हो सकता है, इसलिए शायद उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ देने का सजेशन किया। लेकिन क्या सोचिए, कोई गर्लफ्रेंड जब आप उसके साथ हैं, और आगे चल के हो सकता है कि आप उसे शादी करने वाले थे, कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं आप उनकी कंपनी के अंदर, और बिजनेस पार्टनर है, आप उनको यूं ही छोड़ देते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत न सिर्फ एक्टर थे, वो एक एंटरप्रेन्योर थे। वो आगे भी कुछ करना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, कंप्यूटर में करना चाहते थे। इसलिए विविड रेंज रियल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो कंप्यूटर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर पे काम करती थी। और आप लोगों ने बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या की वजह एक और थ्योरी दे रही है कि वो उन्होंने कोई गेम की कोडिंग की थी, गेम डेवलप किया था, तो इसको लेके, और बहुत सॉफ्टवेयर पे भी वो काम कर रहे थे। तो ये जो कंपनी है उनकी कंप्यूटर पे काम कर रही थी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने तय कर लिया था, वो जान रहे थे कि बॉलीवुड में उनको ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आपको इजी वे में अगर सक्सेस करना है और मतलब छाए रहना है, तो दो ही तरीका है, या तो आपका कोई गॉड फादर होना चाहिए, या फिर आप किसी के गोद में जाके बैठ रहे हैं। ये दोनों जेंडर के लिए, एक्टर के लिए भी वही है और एक्ट्रेस के लिए भी वही, यानी मेल फीमेल के दोनों के लिए वही बात है कि आप किसी के गोद में जाके बैठ रहे हैं। किसके गोद में बैठना है वो आपको तय करना पड़ेगा। लड़कों के लिए लड़के हैं, और मतलब बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, वो हत्या या आत्महत्या, इसके पीछे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मैं शुरू से बता दूं कि मुंबई पुलिस है, शुरू से इसे आत्महत्या करार दे रही है, और आगे चल के भी इसे मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी इसे आत्महत्या के एंगल से ही देखा जा रहा है। विसरा रिपोर्ट जो है अभी आनी बाकी है, उसके आने के बाद क्या होगा नहीं होगा राम जाने। लेकिन रिया चक्रवर्ती को भी शक के दायरे में लाना चाहिए, उनसे भी काफी ज्यादा पूछताछ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक आत्महत्या जो शिवसेना का भी कि सिंपल सा आत्महत्या, इसको आप क्यों उजागर कर रहे हैं, इसमें इतना क्यों इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है? तो सिंपल सी इन्वेस्टिगेशन, सिंपल सी जो आत्महत्या का केस है, उसमें इतने सारे फैक्ट्स कहां से आ रहे हैं? ये बात समझिए कि इतने सारे फैक्ट्स निकल के एक चीज निकल के कैसे लोगों के बीच आ रही है। तो ये सारी बातें थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाबा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। आप हमारे फेसबुक पेज एक्सप्लेन बाबा पर भी जाके लाइक कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। वहां मैं बिहार से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, बिहार के पॉलिटिकल जो भी चीजें घट रही हैं उसके बारे में मैं बताता हूं। तो सीबीआई की इंक्वायरी की मांग सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार होनी चाहिए, और वो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे हैं। और सिर्फ अब ये ट्विटर पे नहीं होना चाहिए, सड़क पे उतर के और सभी नेताओं को कहें, बिहार के नेताओं को कहें कि प्रेशर बनाए केंद्र सरकार पे, और इस पे उच्च स्तरीय एक जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।